सो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय स्पोकन इंग्लिश क्लास। एक बार फिर से आपका कुछ नए सेंटेंसेस लेकर के आपके सामने आपका स्वागत है मेरी क्लास में। मैंने आपको कल बताया था कि किस प्रकार से इस एम आर का प्रयोग और किन किन कर्ताओं के साथ किया जाता है, किस प्रकार किया जाता है। आज मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा उन इज एम आर उनका जो नेगेटिव और इंटरोगेटिव फॉर्म में किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है हम यहाँ सीखेंगे। तो लेते हैं, हमारा पहला सेंटेंस है आई एम अ स्टूडेंट, यानी कि आई के साथ एम का प्रयोग किस प्रकार से हो रहा है। आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ, इस तरीके से आई एम अ स्टूडेंट। तो इसका नेगेटिव जो बनता है हमेशा, वो जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसके तुरंत बाद आता है। नॉट जो आता है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। तो यहाँ पर जो एम है वो एक लिंकिंग वर्ब है। तो आई एम नॉट अ स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी नहीं हूँ। जैसे आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ। आई एम नॉट अ स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी नहीं हूँ। एम आई अ स्टूडेंट, क्या मैं एक विद्यार्थी हूँ। जब हम उसको हेल्पिंग वर्ब को जब आगे लगा देते हैं सब्जेक्ट से, तो वाक्य इंटेरोगेटिव हो जाता है, प्रश्नवाचक हो जाता है। और पीछे हम इंटेरोगेटिव, जो इसका इंटेरोगेशन का मार्क है, वो लगाते हैं। इसी तरीके से अगला सेंटेंस है ही इज ए डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है, वह एक डॉक्टर है। तो देखिए यहाँ पे ही के साथ इसका प्रयोग किया गया है अकॉर्डिंग टू रूल्स। तो यहाँ पर इसका जो नेगेटिव बन रहा है वो इसके बाद नॉट लगा हुआ है। ही इज नॉट अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर नहीं है। ही इज नॉट अ डॉक्टर। इसी तरीके से इसका जो इंटरोगेटिव, ही से पहले इज आ गया, तो इज ही ए डॉक्टर, क्या वह एक डॉक्टर है। इस प्रकार से, इसी प्रकार से हमारा अगला सेंटेंस है यू। यू के साथ हम आर यूज करते हैं। तो यू आर अ टीचर, तुम एक टीचर हो, अध्यापक हो। यू आर अ टीचर, तुम एक अध्यापक हो। और इसका जो नेगेटिव होगा वो यू आर नॉट अ टीचर, तुम एक अध्यापक नहीं हो। यू आर नॉट अ टीचर, तुम एक अध्यापक नहीं हो। तो आर के बाद में और नॉट अप्लाई हुआ है। उसी तरीके से आर यू अ टीचर, क्या तुम एक अध्यापक हो। आर यू अ टीचर, क्या तुम एक अध्यापक हो। तो यहाँ पर हम जो इसकी हेल्पिंग वर्ब थी आर, उसको बाहर ले लिया गया है और इस तरीके से आर यू अ टीचर इस प्रकार से बने। हमने वही रूल्स फॉलो किए हैं यहाँ पर जो कल हमने बताए थे। आई के साथ एम लगता है, ही के साथ इज लगाया है, इज अप्लाई किया है क्योंकि मैंने बताया था ही सी इट नेम या सिंगुलर सब्जेक्ट जो होता है उसके साथ में इज का प्रयोग करते हैं। इसी तरीके से यू के साथ हमने आर लगाया है क्योंकि हम जानते हैं यू वी दे और जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ में आर का प्रयोग करते हैं। तो इसी प्रकार से आप ये जो सेंटेंस हैं इनकी प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा, एज मच एज यू कैन। और अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, इसी तरीके से सेंटेंसेस बनाते हैं अलग अलग कर्ताओं पर, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप, जैसे मैंने ही का दिया है यहाँ पर यू का लिखा है, तो आप सी इट नेम और किसी भी सिंगुलर सब्जेक्ट को लेकर के यहाँ पर आप इस तरीके से और वो बनाएं यहाँ पर। इसी तरीके से यू, तो ये प्लूरल सब्जेक्ट है। उसी तरीके से मैं उम्मीद करता हूँ कि आप वी दे और अन्य जो प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं उन पर भी और वो बनाएं। तो आज के लिए इतना ही। चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करें चैनल, लाइक शेयर और कमेंट भी करें।